हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Audi SQ8 की टेस्ट ड्राइव, इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेस्ट कॉल, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और विनफास्ट ने लॉन्च की MPV 7। अगर आप लग्जरी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन बिना परफॉर्मेंस पर कॉम्प्रोमाइज करें, देन दिस कार इज फॉर यू। हम बात कर रहे हैं Audi की SQ8 की, और ये एक लग्जरी एसयूवी तो है ही, लेकिन परफॉर्मेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये 0 to 100 km/h की स्पीड सिर्फ 4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। लेकिन क्या कुछ मिल रहा है इस गाड़ी में परफॉर्मेंस के साथ, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। Audi के फ्लैगशिप या फिर एसयूवी पोर्टफोलियो की बात करें तो Q8 एक काफ़ी पॉपुलर नाम है, फैमिली एसयूवी है, और इसी फैमिली एसयूवी का परफॉर्मेंस वर्जन भी आता है जो है RS Q8, विच इज़ टू हॉट टू हैंडल। लेकिन अब Q8 और RS Q8 के साथ आपको कंपनी ऑफर कर रही है SQ8। और अगर आप सोच रहे हैं कि SQ8 की पोजीशनिंग कहाँ होगी Q8 और RS Q8 के बीच में, तो एग्जैक्टली बीच में ही प्लेसमेंट हो रही है दोनों गाड़ियों के। प्राइसिंग की बात हो या पावर परफॉर्मेंस की बात हो, क्योंकि इसकी कीमत है 1.77 करोड़ एक शोरूम, जो कि एग्जैक्टली Q8 और RS Q8 के बीच में आती है। और अगर पावर की भी बात करेंगे तो Q8 में जहां आपको 340 HP की पावर मिलती है, RS Q8 में 640 HP की पावर मिल रही है, और SQ8 आपको 507 HP की पावर ऑफर करेगी। ऑल्दो इसमें वही इंजन है जो आपको लैम्बोर्गिनी उरुस या फिर RS Q8 में मिलता है, जो कि 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन है। यानी ये RS Q8 की तरह ही ग्राउल करती है, देखने में भले ही सोफिस्टिकेटेड लगती है, लेकिन इसमें वही एंथुसियाज्म, वही एक्साइटमेंट आपको फील होगा जो कि RS Q8 को ड्राइव करते वक्त फील होता है। बात करेंगे आगे इसकी ड्राइवेबिलिटी की भी, लेकिन पहले बात करते हैं एक्सटीरियर हाइलाइट्स की। और फर्स्ट लुक में एक एलिगेंट गुड लुकिंग कार ये दिखाई देगी। फ्रंट में जो इसकी ग्रिल है वो डोमिनेट करती है इसके विड्थ के मेजर पोर्शन को। ऑलमोस्ट जो इसकी विड्थ है वो 90% कवर हो रही है इस ग्रिल से। मैसिव ह्यूज ग्रिल है जिसमें आपको ये सिल्वर सराउंड्स मिलते हैं थोड़े मैट फिनिश में, जो कि इसके ओवरऑल एलिगेंस में एक एलिमेंट ऐड करते हैं। बड़े एयर डैम्स आपको यहाँ मिल रहे हैं दोनों साइड में, अगेन विद द सिल्वर फिनिश। फ्रंट में आपको यहाँ कैमरे की प्लेसमेंट मिल रही है, सेंसर्स तो मिलते हैं ही। LED हेडलाइट्स जो इसमें है उसके बारे में एक चीज़ आपको बता दें, ये HD LED मैट्रिक्स हेडलाइट हैं, यानी ये लेज़र लाइट हैं, हाई बीम है, और इसमें आपको रात के समय में ग्रेटर रेंज मिलती है। बट जो फर्स्ट लुक है इन इटसेल्फ वो काफ़ी स्मार्ट येट एलिगेंट है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो आई बॉल्स ग्रैब करेंगे इसके ये बड़े व्हील्स, क्योंकि इस साइज़ की एसयूवी के हिसाब से इसमें आपको लार्जर व्हील्स मिलते हैं। 21 इंच के व्हील्स एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, 22 इंच के व्हील्स का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है SQ8 के साथ। जो टेस्ट कार हमारे साथ मौजूद है इसमें आपको 22 इंच के व्हील्स मिलते हैं। अगेन पूरी विंडो लाइन पर आपको ये सिल्वर सराउंड्स मिलते हैं। क्लोजली देखेंगे तो यहाँ ब्लैक ग्लॉस फिनिश में SQ8 की बैजिंग भी मिल रही है। रेयर प्रोफाइल में आपको यहाँ बैजिंग तो अगेन मिलती है ही, साथ ही पीछे की तरफ कैमरा सेंसर्स तो मौजूद है ही। क्विकली दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। 607 लीटर का बूट स्पेस आपको इससे मिलता है, तो यानी बूट साइज इसका काफ़ी ह्यूज है। इंटरेस्टिंग ये है कि आपको इसमें सिर्फ पंचर रिपेयर किट मिलती है, बल्कि स्पेयर टायर नहीं मिलता है। तो ये इंटरेस्टिंग है या आफत है ये आपको तय करना है, लेकिन इस गाड़ी की जो हाइट है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन केस आपको सामान रखना है तो यहाँ दिए गए बटन्स के थ्रू आप इसकी पीछे की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं। फ्रेमलेस डोर्स तो आपको इसमें मिलते हैं ही, और जिसका अंदर का इंटीरियर लेआउट है वो यूजुअल ऑडी कार्स जैसा ही है, यानी लुक एंड फील। ऑल्दो अब क्योंकि ये करोड़ों की गाड़ी है तो इसीलिए आपको वो प्रीमियम फील भी मिलेगी, फिर चाहे वो डैशबोर्ड हो, डोर पैनल्स हो, यानी जो बिट्स, टच या एलिमेंट यूज़ किए गए हैं वो डेफिनेटली लग्जूरियस हैं। डोमिनेट करती हैं इसमें मौजूद 3 स्क्रीन। पहले बात करेंगे डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की, जो कि 12.3 इंच का है, और इसे तो कंपनी वर्चुअल कॉकपिट का हालांकि नाम देती है, बट नाइस ग्राफिक्स, कलर कॉम्बिनेशंस आपको इसमें मिलेंगे, और तमाम इन्फॉर्मेशन ड्राइवेबिलिटी रिलेटेड इस स्क्रीन में आपको मिलेगी। देन
इन द सेंट्रल कंसोल ये डुअल स्क्रीन सेटअप आपको मिलता है। ये है आपका 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये मीडिया नेविगेशन या बाकी फंक्शंस के लिए है। नीचे की तरफ ये 8.6 इंच की टच स्क्रीन यूनिट है जो कि प्राइमरीली क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है। उसके ठीक नीचे आपको कुछ यहाँ बटन्स मिलेंगे ड्राइव सेलेक्ट के लिए, एसी के लिए, साथ ही 360 डिग्री कैमरा को ऑप्ट करना हो तो आप इस बटन के थ्रू कर सकते हैं। देन पार्क असिस्ट, ये ड्राइव असिस्ट के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं। ब्लैक ग्लॉस फिनिश मिलेगा सेंट्रल कंसोल में विद सिल्वर सराउंड। ये स्टोरेज स्पेस आपको मिल रही है। वायरलेस चार्जिंग पैड की प्लेसमेंट यहाँ अंडर आर्मरेस्ट दी गई है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मौजूद है। सीट्स इसकी डेफिनेटली कंफर्ट है, प्रीमियम लेदर आपको मिलता है और बकेट स्टाइल की सीट है, लेकिन एम्पल कुशनिंग आपको अंडर थाई या फिर बैक में मिलती है या फिर साइड या फिर शोल्डर सपोर्ट ही क्यों ना हो। मसाज फंक्शन आपको इसमें मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। Audi SQ8 में आपको फ्रेमलेस विंडोज़ मिलती हैं, सॉफ्ट क्लोज डोर्स मिलते हैं। साथ ही केबिन में आपको ओवरऑल हाई क्वालिटी मटेरियल दिखाई देंगे। इंटीरियर को स्पोर्टी डिटेलिंग भी दी गई है, जैसे कि डैशबोर्ड पर आपको मेटेलिक इंलेज मिलते हैं, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग भी मौजूद है। जो फ्रंट सीट्स हैं वो बिजनेस फील आपको देती हैं, बिजनेस क्लास जैसा। कंफर्ट और सपोर्ट के मामले में फुल मार्क्स इनको जाते हैं। वेंटिलेशन हीटिंग फंक्शन तो मिलता है ही। जो गाड़ी हमारे पास मौजूद है इसमें आपको रेड कलर की अपॉलिस्ट्री मिलती है जो कि थोड़ा सा स्पॉटी टच भी इसको लेंड करती है। रेयर सीट की बात करें, कंफर्ट की बात करें या स्पेस की, तो Q8 की ही तरह आपको SQ8 में भी स्पेस और कंफर्ट मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। इनफैक्ट आप बैकरेस्ट एंगल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको पावर्ड सनशेड्स मिलते हैं, डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल जोन भी मिल रही है रेयर सेक्शन के लिए। प्रैक्टिकल साइड भी है इस गाड़ी की, यानी इसमें आपको एक बड़ा लगेज एरिया भी मिलता है जो कि हमने अब से कुछ देर पहले आपको दिखाया। पेनोरामिक सनरूफ मिल रही है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 8 एयरबैग्स मिलते हैं और एडास स्वीट तो मौजूद है ही। बात करते हैं अब इसके इंजन की, एक बार दिखा देते हैं आपको। V8 पेट्रोल इंजन और सेम वही इंजन है जो आपको उरूस में मिलता है या फिर RS Q8 में मिल रहा है। 507 HP की पावर और 770 Nm का टॉर्क, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक्साइटिंग हुआ इसको ड्राइव करना। और आपको मालूम है ये 0 to 100 km/h की स्पीड सिर्फ 4.12 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। लुकिंग एक्साइटिंग, सो लेट्स ट्राई। Audi SQ8 में आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, फिर चाहे वो सटल कंफर्ट की बात हो या फिर अग्रेसिव डायनामिक मोड की। यानी कंफर्ट ड्राइविंग मोड में जहां रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वहीं डायनामिक में ये लाउड और अग्रेसिव हो जाती है। हालांकि इसका जो केबिन है वो एक्सेप्शनली वेल इंसुलेटेड है। हैंडलिंग की बात की जाए तो SQ8 में आपको टिपिकल Audi सेंस मिलेगा। गाड़ी का कंसिडरेबल वेट है, उसके बावजूद भी जो टाइट कॉर्नर्स होते हैं वहां पर ये अच्छी परफॉर्मेंस लेंड करती है। ग्रिप लेवल्स भी इंप्रेसिव हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी भी बेहतरीन है। इनफैक्ट जो इसका वेट है वो 2.2 टन का है, उसके बावजूद भी ये कॉर्नर्स पर स्मॉलर और लाइटर कार की तरह बिहेव करती है थैंक्स टू रियर व्हील स्टीयरिंग। वहीं एक हल्किंग SUV एजिलिटी के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेती है टू कैच अप। हालांकि इसमें जो एंटी रोल स्टेबलाइजेशन है या फिर जो क्वाट्रो स्पॉट डिफरेंशियल है वो एक कंसिडरेबल और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स भी आपको इससे मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिस्क भी स्ट्रॉन्ग है। राइड क्वालिटी एब्जॉर्बेंट है, एयर सस्पेंशन की वजह से हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक और साइड है SQ8 की, और वो ये है कि एक तरफ तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV है, दूसरी तरफ ये एवरीडे यूसेज के हिसाब से कंफर्ट भी लैंड करती है। बात करें माइलेज की तो ऐसी गाड़ियों के माइलेज फिगर्स ना ही पूछे तो बेहतर है। सिटी ड्राइविंग में मैक्स टू मैक्स 5 से 6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ही आप निकाल पाएंगे, और अगर आप इनएविटेबली ड्राइव करेंगे तो ये फिगर्स 2 से 3 किलोमीटर प्रति लीटर तक भी ड्रॉप हो सकती हैं। कंपैरिजन करें तो सीधा मुकाबला होता है मर्सिडीज की AMG GLE 53 कूपे से, या फिर पोर्शे कैन कूपे GTS से भी इसका मुकाबला हो सकता है। ऑल्दो अगर हम मर्सिडीज की AMG GLE 53 कूपे की बात करें तो उसकी कीमत 1.5 करोड़ है, जो कि Audi SQ8 से कम है। लेकिन इसके अलावा आपको स्मॉलर इंजन भी मर्सिडीज की इस गाड़ी में मिलता है। स्पेस परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी कम है। वहीं जो क्लोजली कम्पीट करता है वो है कजन पोर्शे, क्योंकि कयान कूपे GTS में आपको सेम इंजन मिलता है जो कि SQ8 में मौजूद है, यानी जो पावर परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। डिफरेंस क्या है? GTS एक मोर कमिटेड चॉइस है,
ये ज़्यादा एजाइल भी है SQ8 के मुकाबले और एवरीडे कंफर्ट के हिसाब से उतनी बेहतरीन नहीं है। कीमत भी इसकी ज़्यादा है। GTS की कीमत स्टार्ट होती है 1.9 करोड़ से। SQ8 की जो फिगर है वो एक शोरूम 1.77 करोड़ है। एक फास्ट और एंटरटेनिंग SUV है। लग्जरी और परफॉर्मेंस के बीच में अपना कैरेक्टर क्विकली चेंज करती है। यानी अगर आप वो एंथुसियास्ट हैं जिनको V8 इंजन से प्यार है लेकिन जीरो डिजायर फॉर अटेंशन है, देन दिस कार इज फॉर यू। ऑफ रोडिंग फीचर के साथ लग्जरी मिल जाए, साथ ही रफ्तार मिल जाए तो बात ही क्या है, और यही खासियत है Audi SQ8 की। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक पर आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट कौन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आई एम श्योर आपको कंफ्यूजन भी ढेर सारा होगा, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस भी काफ़ी सारे मौजूद हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे अगली स्टोरी में, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में कुछ बेहतरीन चॉइसेस। टू व्हीलर सेगमेंट में एक ऐसा सेगमेंट जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है वो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट, और करीब हर महीने 1 लाख से ज़्यादा यूनिट बिकती है। और आप भी अगर कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं, जी हाँ स्कूटर, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर। इनमें स्टाइल, रेंज और टेक्नोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। और जो पहला नाम है वो है TVS का। कंपनी के पास कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन TVS iQube Ace जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। और पॉपुलर होने के पीछे वजह है इसकी रेंज, इसकी बैटरी पैक और इसकी जो राइड क्वालिटी। iQube जो Ace है उसकी जो रेंज है करीब 145 किलोमीटर है, और इसमें जो बैटरी पैक दिया गया है वो है 3.5 किलोवाट का। और कंपनी का कहना है कि जो इसकी टॉप स्पीड है करीब 82 किलोमीटर के आसपास है, और इसमें आपको करीब 32 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। 12 इंच के आपको टायर दिए गए हैं और 7 इंच का TFT स्क्रीन दिया गया, और जो सीट है काफ़ी वाइडर है और कंफर्टेबल भी है। साथ ही जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो है 1,17,000 रुपया। हमारे लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो ओला इलेक्ट्रिक का है। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक के पास कई सारे स्कूटर के रेंज हैं, लेकिन जो S1 Pro है वो काफ़ी किफ़ायती है। वजह है रेंज और उसकी परफॉर्मेंस, और तीसरा कीमत। जो इसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी खासी है। फुल चार्ज में करीब 176 किलोमीटर के आसपास चली जाती है। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है। जो बैटरी पैक है वो है 3 किलोवाट का, और जो इसकी टॉप स्पीड है वो भी काफ़ी बेहतर है, और इसी वजह से लोग इसे पसंद भी करते हैं। और कंपनी का कहना है कि इस ओला जो S1 Pro है इसी की एक शोरूम कीमत है 1,12,000 रुपया। हो सकता है कि आपके शहर में थोड़ा सा कम मिले या फिर ज़्यादा मिले। हमारे लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो है एथर का। जी हाँ, एथर की पोर्टफोलियो में 2 वर्जन है, एक तो 450 है और दूसरा है आपका रिश्ता, जो इन दिनों काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और इस रिश्ता का जो आपका रेंज है फुल चार्ज करने में वो है 123 किलोमीटर, जो कंपनी कहती है। हो सकता है कि आपको इसे कम मिले या फिर इससे ज़्यादा मिले। और इसमें जो बैटरी पैक है, कई बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो 2.9 किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो काफ़ी बेहतर है और पॉपुलर भी है, और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी है। और इसमें आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 7 इंच का TFT स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, और जो इसका सीट है काफ़ी लंबा है, और जो अफोर्डेबल भी है और कंफर्टेबल भी है। साथ ही सामने लेग के पास आगे भी आपको ढेर सारा सामान रखने के लिए आपको जगह दिया गया है, और इसमें 12 इंच के टायर मिलते हैं। और जो इसकी एक शोरूम कीमत है करीब 1,32,000 रुपये है। हमारे लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है वीडा का, क्योंकि इन दिनों वीडा भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और वीडा के पोर्टफोलियो में भी कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जो V2 मॉडल है प्रो वो काफ़ी पॉपुलर है। वजह है इसकी रेंज और कीमत। इसमें आपको जो बैटरी है रिमूवेबल बैटरी है, आप आसानी से घर में से चार्ज कर सकते हैं, और जो इसकी रेंज है 165 किलोमीटर है, और इसमें जो बैटरी पैक मिलता है 3.9 किलोवाट का, और जो इसकी टॉप स्पीड है करीब 90 के आसपास है, जो कंपनी का दावा है। और जो इसमें बूट स्पेस मिलता है वो है 26 लीटर का। इसमें भी 12 इंच के टायर दिए गए हैं,
और ये मिड ड्राइव मोटर लगा हुआ है और 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है और इसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 1,40,000 रुपया। हमारे लिस्ट में जो 5वां नाम है वो है सिंपल एनर्जी का सिंपल 1 स्कूटर। जी हाँ, ये स्कूटर अपनी स्पीड, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी स्टाइल के लिए जानी जाती है, क्योंकि जो इसकी रेंज है 248 किलोमीटर के आसपास है फुल चार्ज करने में, और इसकी जो टॉप स्पीड है 105 किलोमीटर। और इसके पीछे वजह है कि इसमें 5 किलोवाट का बैटरी पैक दिया गया है। एक बैटरी से फिक्स है, जबकि एक बैटरी को आप निकाल करके आप घर में चार्ज कर सकते हैं। और इसमें 3 राइड मोड मिलते हैं और जो इसकी जो स्पोर्ट मोड है अगर उसमें आप चलाते हैं तो आराम से आप 100 से ऊपर आप जा सकते हैं। और इसकी जो कीमत है वो थोड़ी सी महंगी है अपने सेगमेंट में, और इसके पीछे वजह है बैटरी और मोटर। और इसकी जो एक शोरूम कीमत है, कंपनी का कहना है कि 1,67,000 रुपया है। तो ये थे हमारे लिस्ट में 5 देश के पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अपनी रेंज, जो अपनी परफॉर्मेंस, जो अपनी पावर और कीमत के लिए जानी जाती है। तो आप भी अगर आप पेट्रोल के प्राइस से छुटकारा चाहते हैं तो इन 5 स्कूटर पर नज़र डाल सकते हैं। जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं तो क्या इन बातों पर गौर करते हैं? क्योंकि गाड़ी की सर्विस करवाते वक्त कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, ताकि गाड़ी तो आपकी फिट रहे ही, लेकिन आगे जाते हुए आपका सफ़र भी सुहाना रहे। कौन सी ये खास टिप्स, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।